हेलो एवरीवन। आज हमारी बुक समरी है। तो आज हम काइजन के ऊपर चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है काइजन। आई थिंक आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। स्टिल मैंने कैसे इसको अप्लाई किया था, कैसे कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही क्रूशियल सेशन है आज का, और मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये टर्म ऐसी है, इसको आप समझ जाओगे ना तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज कर सकते हो। क्योंकि जो भी चेंजेस लाइफ में होते हैं ना इंसान के, तो वो स्मॉल स्मॉल चेंजेस ही होते हैं। एकदम से कोई रैपिड काम नहीं होता जिंदगी में। छोटी छोटी बातें होती हैं जो इंसान को बड़े मुकाम तक ले जाती हैं। तो आज हम उन्हीं छोटी बातों की बात करेंगे काइजन के रूप में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे काइजन का मतलब क्या होता है। काइजन बेसिकली एक जैपनीज टर्म है। जापान की जब इकोनॉमी पूरी तबाह हो गई थी ना, जापान में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी। तो अमेरिका ने जापान के ऊपर वहां पे जब एटॉमिक बम गिराए थे, तो वहां का पूरा जो स्ट्रक्चर था ना खत्म हो गया था। तो अमेरिका से ही एक बंदा गया था, काफी अच्छा मैनेजमेंट का बंदा था वो, जो वहां पे जाके उसने वहां पे जब जापान में प्रोडक्शन की यूनिट वगैरह इंस्टॉल करी, और उनको जापानियों को काइजिन सिखाया कि कैसे आप कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करके अपनी चीजों को बेटर से बेटर बना सकते हैं। काइजिन का मतलब ही ये होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। और एक मतलब होता है काई का मतलब होता है चेंज, और जैन का मतलब होता है गुड। तो मीनिंग होता है चेंज फॉर द गुड, कि हम कैसे अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि आपने काइजिन को तो बताया, पर इसको अप्लाई कैसे करेंगे लाइफ में। चलो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, ठीक है। जितने लोग अभी बैठे हो ना अपने रूम में, अपने दोनों हाथों को ऊपर हवा में उठा लो। दोनों हाथों को हवा में उठा लो। अच्छा, जितने बैठे हो उठा लिया। अब एक काम करो, हाथ नीचे कर लीजिए। अब दोबारा से अपने दोनों हाथों को हवा में उठाओ, और जितना पॉसिबल हो उतने एक्सटेंड तक उठाओ, पूरा मतलब ऊपर तक उठाओ। देखो अब क्या देख पा रहे हो कि पहली बार में आपने जितना प्रयास किया था ना, अब उससे आपका प्रयास ज्यादा है। इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन स्टिल आपने फर्स्ट टाइम में पूरा ऊपर तक नहीं उठाया। यही होता है काइजन, कि हम सबके अंदर इमेंस पोटेंशियल होता है, लेकिन हम खुद को इतना ज्यादा वो मतलब खुद को हम इतना कम मानते हैं ना, मतलब विश्वास नहीं होता ना हमारा, कि हमारी फैमिली वाले, हमारे यार दोस्त जिनके साथ में रहते हैं, अब एक इंसान है, ठीक है, उसके घर में उसके हजार हजार रुपयों को लेकर लड़ाई होती है ना। उसके पापा की सैलरी इतनी नहीं है, बहुत मतलब पुअर फैमिली है। और कोई उस सामने उसको बोलेगा कि भाई BMW लेंगे, तो वो देखेगा 5 करोड़ रुपए, तो बोलेगा भाई ये कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता भाई, पूरी जिंदगी काम करो तो भी BMW नहीं आ पाएगी, कितनी सैलरी लगेगी, नहीं हो सकता। लेकिन एक अमीर आदमी है, वो BMW भी लेता है, 100 100 करोड़ की गाड़ी भी लेता है। अभी बीच में क्या हुआ था, तो मैं और मेरा दोस्त था, तो हम बात कर रहे थे आपस में। तो ये बहुत फनी एग्जांपल है। तो मैं मतलब दोस्त मेरा बोला कि यार BMW गाड़ी की माइलेज कितनी होगी। तो मैं उसको बोला एक बात बता, जब इंसान BMW ले रहा है तो माइलेज के बारे में क्यों सोचेगा। कर दी तूने मिडिल क्लास वाली बात। तो हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो यहाँ तक होता है। हम इतना उसके आगे सोच ही नहीं पाते। हमें लगता है कि यार यही बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, लेकिन हम दुनिया बहुत आगे जा रही है भाई, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन स्टिल हमारी जो दुनिया है, हमारी जो अपब्रिंगिंग है, जिस माहौल में हमारी हुई है ना, हमारा जो माइंड है उतना ही रह जाता है, क्योंकि हमारी सोच आगे बढ़ ही नहीं पाती। हमें लगता है कि यार इतना ही बहुत ज्यादा है। जैसे एक होता है ना, कुएं का मेंढक होता है, उसको कुआं ही दुनिया लगती है, उसको पता ही नहीं कि समुद्र कितना बड़ा है। वो कुएं को ही अपनी दुनिया मानता है। तो वही हम लोग हैं। जब तक हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर का माहौल नहीं देखेंगे, अमीरी नहीं देखेंगे, तो हमें तो ऐसा ही लगेगा कि यार यही रियलिटी है। अब एक ढाबे पे खाने वाला इंसान है, उसे क्या पता 5 स्टार में क्या होता है। जितने का 1 मील ढाबे में खा रहा है, क्या पता 5 स्टार में उतने का पानी भी ना आए। लेकिन माइंड डेवलप हो नहीं पाता, क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। हमारी प्रोग्रामिंग इस प्रकार कर दी गई है, हमारे हाथ में छोटी छोटी खुशियां दे दी गई हैं, कि इंसान उसी में फंस जाता है। खैर वो अलग बातें हैं। हम अपने वापस लौट के काइजन पे आते हैं। तो हम काइजन की चर्चा कर रहे थे, तो कैसे इसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। देखो, काइजन की जब मैं बात करता हूं ना, तो एक बात आती है न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो हम सब पे अप्लाई होता है, वो है इनर्शिया। कहते हैं ना, एक बात है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनटिल अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। कि जो हम है ना, एक एक इनर्शिया वाले ऑब्जेक्ट हैं। एक जगह पड़े रहेंगे, आलस आया रहेगा, काम करने का दिल नहीं करेगा। बचपन में पढ़ते थे क्योंकि डंडा था, स्कूल जाते थे मैडम ठोकती थी, ट्यूशन जाते थे वो भी अलग से ठोकती थी, तो एक डर था मन में, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन जैसे ही स्कूल काल खत्म हुआ, कॉलेज में आए, बर्बाद होने शुरू हो गए। वहां से कॉलेज से बर्बादी होनी स्टार्ट हुई। उसके बाद जब खुद के हाथ में कमांड आई, तो पूरा ही काम खराब होना शुरू हो गया। वो इसलिए हो गया ना, क्योंकि अब कमांड में कोई नहीं है। देखो, मैंने ना, मैं एक बात आता हूँ। मैंने एक मैं जिम में ना, एक एथलीट आती थी, वो हॉकी की नेशनल लेवल प्लेयर है वो लड़की।
अभी वो ओलंपिक में टोक्यो वगैरह में खेल के भी आई थी, तो मेरी जिम में आती थी वर्कआउट करने के लिए। तो उसका ना कोच साथ में आता था। तो मैं उसको पूछता था कि मतलब आपको तो वर्कआउट करते करते इतना टाइम हो गया कि आप खुद से वर्कआउट क्यों नहीं करते? तो उसने मुझे एक आंसर दिया कि खुद से मैं वो पोटेंशियल नहीं ला सकती जो मेरा कोच मेरे अंदर से निकलवाता है। यानी कि थर्ड मतलब, यानी कि एक बंदा जो हमको मॉनिटर कर रहा है, हमारे ऊपर है, हमें देख रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब जो ओलंपिक के खिलाड़ी हैं उनको तक कोच की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस है ना, जो उनका अंदर का पोटेंशियल है, चाहे वो डाइट के रूप में है चाहे वर्कआउट के रूप में है, पूरा वो बाहर नहीं निकाल पाते। अब काइजन को हम अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करेंगे? कैसे हम अपने अपने आप को प्रेशर डालेंगे अपने ऊपर कि हमें करना करना है? देखिए, कोई भी आपकी लाइफ का गोल है ना, चाहे कितना बड़े से बड़ा गोल है, हमेशा उन गोल को ना छोटे टुकड़ों में बांटना सीखिए। आपके लिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए अगर कोई इंसान है जिसकी जिंदगी बिल्कुल ही खबाड़ हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है लाइफ में, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई होप नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया, जीरो पे बैठे हैं, कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। अब वो कहाँ से रीस्टार्ट कर सकता है, कैसे दोबारा से अपना कमबैक कर सकता है? देखो, पहला स्टेप तो ये है कमबैक करने का। जो भी वो इंसान है, भाई अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो। जब जैसी मर्जी आप स्टेट के अंदर हो, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ एक बार चली गई, हेल्थ उठ के नहीं आने वाली। कोई आपको हेल्थ खरीद के नहीं देगा। तीन चीजें हैं: अच्छा खाना, चैन भरी नींद लेना, और अपना वर्कआउट करना। तीन बातें हैं सिर्फ, जिसको हम बोलते हैं ना डाइट, स्लीप और वर्कआउट। ये तीन बातें हैं। अपनी हेल्थ पे पूरा ध्यान देना पड़ेगा उस इंसान को। और दूसरा, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप इंक्रीमेंटल होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से बहुत बड़ा चेंज कर देगा वो, ऐसा नहीं होता कि रैंडमली कोई इंसान खड़ा हुआ और मैराथन भाग लिया, रैंडमली कोई उठा तो माउंटेन चढ़ गया। हर चीज की ना एक प्रोग्रेस होती है, हर चीज की एक स्टेप होते हैं, प्रोसेस होती है। तो अपने को वो समझनी पड़ेगी। बेशक कोई सा मर्जी आप गोल उठा लेना, जब तक आप उसको स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करना शुरू नहीं करेंगे ना, तब तक आप काइजेन को अप्लाई नहीं कर पाएंगे लाइफ में। मेरा इंस्टीट्यूट था जहाँ मैं पढ़ता था, इंग्लिश सीखता था मैं। ये इंग्लिश सीखने की बातें हैं काफ़ी, मतलब 2019-20 के आसपास की बातें हैं, जो उस टाइम इंग्लिश मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी। तो उस इंस्टीट्यूट में क्या था कि जो वहाँ का जो ओनर था ना, उसने क्या लिखा हुआ था, सजेशन बॉक्स लगा रखा था भी कैसे और परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। कोई रैंडमली कोई मुंह पे तो बोलने आएगा नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो उसने सजेशन बॉक्स लगा रखा था भी कौन कौन से चेंजेस होने चाहिए। तो मैंने उससे पूछा ना कि क्यों लगा रखा है, तो उन्होंने बताया कि इसमें जो जो चीजें आएंगी ना, वो क्या करेंगी एट द एंड, तो जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाएंगी ना। जैसे मान लो किसी एक स्टूडेंट ने कहा कि टॉयलेट साफ होना चाहिए, किसी ने एक बोला कि चलो टॉयलेट साफ होना चाहिए, वहां पे जो एक खुशबू वाला जो लगता है ना, उस खुशबू की जो टिकिया लगती है छोटी सी, वो भी जो रूम फ्रेशन टाइप में, आप वो लगा दीजिए। कोई बोलता है कि बार बार टॉयलेट जो टॉयलेट के ऊपर जो कई लड़के होते हैं टॉयलेट पे यूरिन करते हैं, लड़कियां बोलती हैं, तो एक काम करो, लड़कों के अलग से उसी टॉयलेट के अंदर एक अलग से वो बना दो, जो पोर्ट होता है जिसमें वो यूरिन कर ले, जो टॉयलेट सीट पे ना करें। तो ये क्या है, बेसिकली सजेशन ही है ना, जिससे कि चीजें इंप्रूव हो रही है। फिर किसी और ने एक बताया कि आप ऐसे कर सकते हो कि आपकी जो जिस लड़की आपने बिठा रखी रिसेप्शन पे, वो सबको ना बड़े मतलब गलत तरीके से ट्रीट करती है, उसको बोलो कि फेस पे स्माइल होनी चाहिए, ताकि एट द एंड जो स्टूडेंट आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े। आपको क्या लगता है, किसी दुकानदार से हम सामान क्यों लेके आते हैं? क्या उसका सामान बढ़िया होता है इसलिए लेके आते हैं? कभी भी नहीं। हम उस दुकानदार से सामान लेके आते हैं उसके बिहेवियर की वजह से। हमारे जो पेरेंट्स है क्या बोलते हैं, वो फलाना फलाना दुकानदार तो बहुत अच्छा है, वो तो कभी मतलब ऐसा नहीं करता। इसमें आपको एग्जांपल दूंगा मैं। ये एग्जांपल मैंने रिसेंटली एक मतलब देखा था, कोई मारवाड़ी बिजनेस टेक्निक करके, उसमें एक लेसन था। ये देखो, दो तरह के दुकानदार होते हैं। एक दुकानदार होता है, ये तो मैंने खुद नोटिस करी है, मैं मम्मी के साथ एक बार मार्केट गया था तो वहां मैंने नोटिस करी थी। एक दुकानदार होता है, वो क्या करता है, वो जब चीनी तोलता है ना, उस अपने जो पैमाना जो उसका होता है, तो वो क्या करता है चीनी तोलता हुआ, कि वो चीनी लेगा 800 ग्राम, ठीक है। अब वो डालेगा 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 डालेगा, 1 किलो कर दी, 1 किलो 20 ग्राम 30 ग्राम ऊपर करके दे दी अपने कस्टमर को। वहीं एक और दुकानदार है, वो क्या कर रहा है, 1 किलो 300 ग्राम डाल रहा है तराजू में, और वो निकाल रहा है निकाल रहा है निकाल रहा है निकाल रहा है, और एट दी एंड तक निकालता निकालता पूरी उसने नेट 1 किलो कर दी, या 1 किलो 20 ग्राम भी कर दी। कस्टमर की मेंटेलिटी में क्या आता है, कस्टमर की साइकोलॉजी क्या आती है कि यार देख कितना कमीना इंसान है, दो दाने फालतू नहीं दिए इसने मेरे को। उसके मन में क्या है, डिससेटिस्फेक्शन। और वहीं दूसरा कस्टमर है, वो क्या सोच रहा है, यार कितना भला आदमी है, देख भाई जितना तुल रही थी उससे फालतू करके दी मेरे को। बेची दोनों ने सेम है, लेकिन जब हमें दिखता है ना कि चीजें हमारी तरफ आ रही हैं, तो हम मेंटली खुश होते हैं। जब लिखता है चीजें हम हमसे निकाल के जा रही है, तो हमें बुरा लगता है। तो यही मेंटेलिटी होती है कि चीजें, कहते हैं ना कि हमारे पास आ रही है तो हमें अच्छा लगता है, तो वो कस्टमर को देख लेते हैं, वो इस तरीके से करते हैं।
दोनों ने सब सेम किया, लेकिन कस्टमर के माइंड पे कितना फर्क पड़ा, ये साइकोलॉजिकल चेंज बोलते हैं इसको। बेसिक यही यही बेसिकली काइजन है। देखो आप मतलब दोनों इंसान जो दुकानदार हैं, दोनों सेम तरीका कर रहे हैं, सेम सामान बेच रहे हैं, सेम क्वांटिटी बेच रहे हैं। एक तरफ कस्टमर डिससेटिस्फाई होकर निकल रहा है, एक तरफ सेटिस्फाई होकर निकल रहा है। और जो बिजनेस की कामयाबी है वो हमेशा कस्टमर के रेपुटेशन पे होती है। कस्टमर रिपीट नहीं हो रहा, देन यू विल बी फेल एज अ बिजनेसमैन। तो उस बंदे ने काइजन को अप्लाई किया ना, देखा कि यार ग्राहक आते हैं, जैसे जो सब्जी वाले होते हैं क्या करते हैं कि बहन जी लीजिए लीजिए, चलो धनिया पुदीना भी साथ में ले जाओ। वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, वो उनको बेसिकली लॉस हो जाएगा धनिया पुदीने से, लेकिन वो हो क्या रहा है, वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो अपनी डिमांड बढ़ा रहे हैं कि वो कस्टमर जो है वो रिपीट होगा, तो ही उसका धंधा कामयाब है। तो काइजन का मतलब यही था कि जापानी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर इतनी ज्यादा रियल, जो कहते हैं ना कि चाइना का माल है, चले तो 100 दिन, ना चले तो शाम को, लेकिन जापान का, जर्मनी का ये जो माल है ना, ऐसा माल होता है, टूटता नहीं है माल। ये टेक्निक के मामले में जो कंपनी है, सैमसंग है, सोनी है, क्यों चलती है, ये खराब नहीं होती। बंदे को पता होता है कि यार ब्रांड है। क्यों है, क्योंकि उन लोगों ने काइजन लगाया इसके अंदर। उन्होंने इस अपने एम्प्लॉय को बोला, लोअर लेवल से लेके मिडिल से लेके अपर तक सबसे बात करी कि भाई इस चीज के अंदर कौन कौन से बदलाव कर सकते हैं, क्या क्या चेंज हो सकते हैं, जिससे कि इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़े, जिससे कि इसकी जो अंदर का जो सिस्टम है एकदम मजबूत हो जाए। ऐसा ना हो कि बंदा लगाते ही खत्म हो जाए चीज। तो कोई बोला भाई आईपीएस पैनल लगा लो, कोई बोला भाई इस तरह का प्लास्टिक होना चाहिए, कोई बोला ये हो, कोई बोला वो हो। उन्होंने एट दी एंड सबका लेके जोड़ जाड़ के चीज बना दी। तो वैसे ही हमारी जिंदगी है, इसमें हम काइजन को अप्लाई कैसे करेंगे। देखो खुद को ना एज वो देखो कि यार मैं जो हूं ना, एक एज मेरा एक मिशन है जिंदगी में, मेरा ये मिशन है, इसको मुझे पूरा करना है। अब कौन कौन सी चीजें हैं इसको पूरा करने में मेरी सहायता देंगी। पहली चीज तो आती है आपकी हेल्थ। वो तो भाई सबसे ज्यादा क्रूशल फैक्टर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो सहायता देगी देगी। अब हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है, और अपना डेली वर्कआउट करना है। डाइट में मल्टीविटामिन ऐड करनी है, अपने न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना है, पता होना चाहिए कि डाइट क्या होती है, बेसिक फूड खाना है, कचरा नहीं खाना, ताकि सिस्टम अपने साथ चले, है ना। पहली चीज तो ये होगी अपना जो फिजिकल हेल्थ होगी। दूसरी क्या होगी, हमारी मेंटल हेल्थ। कैसे अपने लोगों से खुद को डिस्टेंस करना है, कैसे अपने गोल के ऊपर ध्यान देना, अपना माइंडसेट बनाना है। जो मेडिटेशन करते हैं, ये मेडिटेशन करना सुबह जो खुद को 1 घंटा दे रहे हैं, बेसिकली क्या है, ये काइजन ही तो है। अपने रूटीन में आपने एक ऐसी चीज को ऐड कर लिया जिससे कि आपके पास अब रीजन है सुबह उठने का। रीजन ये है कि यार सुबह उठेंगे तो क्लास लगा लेंगे, नहीं उठेंगे तो क्लास मिस हो जाएगी। रिकॉर्डिंग तो मिलती है नहीं, लाइव होती है। और एक मन में होता भी एक्साइटमेंट कि यार आज क्या बोलेंगे, आज क्या होगा। बुक पढ़नी मैंने सिखा दी, बुक पढ़ना में तो मैंने ऐड करवाया, वो क्या है, वो भी तो काइजन ही है। कि मैंने आपके रूटीन में वो जो चीज है उसको मैंने हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों कर दिया, इसलिए कर दिया ताकि जो बंदा कभी किताब जिंदगी में उठाता नहीं है ना, 10 मिनट तो वही पढ़ ही लेगा। और जो आज 10 मिनट पढ़ रहा है, क्या वो कल 100 मिनट नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो जब तक आप अपनी जिंदगी में पढ़े ही थे ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन जैसे आपने देखा कि यार कि पर्सनल पे लेवल पे चीजें बहुत कुछ सीखने को मिल रही हैं, डेली के तरीके से अपने आप हमारे पास चीजें आ रही है, और हम सीख सीख के आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या हो गया, इसने अपने तो अपना जो विजन है ना, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े का जो पूरा विजन बड़ा होता है, लेकिन वो घुड़सवार क्या करता है, उसके सामने पट्टी लगा देता है। तो वैसी पट्टी लगा दी। यूट्यूब पे यहाँ वहां भटकोगे ना भाई, बहुत ज्यादा कंटेंट है, पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट है कहाँ खत्म है। लेकिन कुछ चीजें मैंने अपने ऊपर अप्लाई, तो मुझे पता है कि कौन सी चीजें देखनी है, कौन सी यूजफुल है। सीधा इंसान वो करेगा, आगे बढ़ेगा। सुबह उठने को लेके तो सवाल पैदा ही नहीं होता भाई। इतना ज्यादा पीस होती है, इतनी शांति होती है, जब इंसान 5 से 6 करके निकलकर सोचता है यार दिन जीत लिया मैंने। कहते हैं ना कि फर्स्ट थॉट जो माइंड में होता है मॉर्निंग का, वही हमारा पूरे दिन को डिसाइड कर देता है कि जो दिन है हमारा वो अच्छा होगा या बुरा होगा। 1 घंटा खुद को देने दे ही सकते हैं, इतना हम थोड़ी वो है कि मतलब। ये बेसिकली हम क्या है, ये भी तो काइज़ेन ही है कि अपने रूटीन को अपने अंदर इतना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। पहले सुबह उठते थे, उठते ही फोन चलाते थे या उठते ही बातें करते थे। अब क्या करते हैं, उठते हैं पहले पानी पीते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, खुद के प्रति बैठते हैं, सोचते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, विजुलाइज करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। क्या कर रहे हैं बेसिकली, अपने रूटीन को अच्छा कर रहे हैं। हैबिट बन जाएगी 5 बजे उठने की, उसके बाद ये हैबिट सारी जिंदगी साथ रहेगी। रात को पता है जल्दी सोना है, क्यों सोना है, सुबह उठना है, रीजन है हमारे पास में उठने का। पहले नहीं उठ रहे थे। देखो एक बात है, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रोइंग स्लोली, बी अफ्रेड ओनली ऑफ स्टैंडिंग स्टिल। ये मत सोचो कि ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रही है, अरे एटलीस्ट हो तो रही है। पहले तो वो भी नहीं हो रही थी, पहले तो सोए पड़े थे, 8-9 बजे उठते थे, अब कम से कम 5 बजे तो उठने लग गए। कईयों को तो पता है, कई जो बंदे होते हैं उनके दिमाग में कीड़ा होता है,
परफेक्शन वाला कीड़ा, कि भाई स्टार्ट करा ना, जैसे कई बंदे आते हैं ग्रुप वगैरह में, उनको होता है कि भाई पहले दिन ही सेंसेशन फील होनी शुरू हो जाएगी। भाई ऐसे नहीं होता यार। कोई हम जो सेंसेशन, हमको वो जो साधना है, साधना का मार्ग ऐसा होता है कि इंसान को जो रिजल्ट मिलते हैं ना, मिलने को इंस्टेंट मिल जाए। टेलीग्राम पे दुनिया ग्रुप बनाती है, नहीं चलते लोगों के ग्रुप भाई। मैंने बनाया 4-5 महीने में 10,000 पार होने वाला है। कैसे चीजें मेरे मेरे फेवर में आई? तो सिंपल सी चीजें हैं, देखो। आप दूसरों को उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग चीजें दो ना, कि सामने वाला चाहता क्या है। मैंने चीजों को समझा, मुझे लगा कि यार इस चीज की नेसेसिटी है। क्यों? क्योंकि नीट वाले बंदे सुसाइड कमिट कर रहे हैं, आईआईटी जेई वाले सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो कोई कोई चीज कोई कर ही नहीं रहा अपने लेवल पे। तो मैंने सोचा कि यार मेरे लेवल पे अगर कुछ पॉसिबल है, अगर मैं किसी को पर्सनली करवा सकता हूँ, क्या पता किसी एक बंदे को रिजल्ट मिल जाए, कोई एक बंदा अपने लेवल पे हो जाए। तो पॉडकास्ट बना के रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। एटलीस्ट स्टेप तो लिया ना। ये तो नहीं कि सोचते रहे, तो वही अपनी जिंदगी है। जब तक आप सोचते रहोगे, ऑब्जेक्ट है पड़ा रहेगा एक जगह पे। जब तक आप अपने ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, मेरे को करना है, जब तक ये वाली थॉट अपने ऊपर नहीं आएगी, तब तक कुछ हो ही नहीं पाएगा। ये तो इंसान की जिंदगी जो है ना, वो तो चलेगी, लाइफ टाइम भी कट जाएगा, जिंदगी भी कट जाएगी, लेकिन अपने ऊपर ध्यान देना, खुद के बारे में सोचना, ये काफी कम लोग कर पाते हैं। अभी आज सुबह एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, तो उसकी बात यही थी कि भाई मैंने जॉब करी, इतने पैसे कमाए, घर दे दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन अब इस टाइम पे उसके पास में जॉब वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल खाली है, और घर वाली फैमिली सपोर्ट कर नहीं रही उसको। तो बोल रहा है मैंने अपने बारे में नहीं सोचा कि यार खुद की भी थोड़ी बहुत सेविंग होती, ताकि मैं अपने एक्सपेंस मैनेज कर लेता। तो अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे, तो आपके बारे में कौन सोचेगा? अब लड़कियां वगैरह होती हैं, तो उनका ये रहता है कि यार घर का काम करवाना है, घर का काम करवाना है, घर का काम सारी उम्र होता रहेगा, लेकिन जो समय बीत रहा है ना, ये 5-6 महीने जो बीतेंगे, दोबारा लौट के नहीं आएंगे ये। अगर आप स्टूडेंट हो, आपने जिंदगी में गोल बनाया है, बैंकिंग का बनाया है, एसएससी का बनाया है, कोई मर्जी गोल है, उसको स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सी चीजें मेरे लिए नेसेसरी हैं। ऐसा नहीं होता कि डाइवर्जन में घूम रहे हो, आज इसका कंटेंट कल उसका कंटेंट, आज ये वीडियो कल वो वीडियो। आज सुबह एक लड़की मैं चैनल पे बोली कि भैया मेरे को ऑडियो बुक दो। मैं बोला जो ग्रुप में कंटेंट डाला है ना मैंने, पहले उसको 3 बार खत्म कर, उसके बाद ऑडियो बुक। आपके पास जो चीज है उसको मल्टीपल टाइम्स करो ना, मतलब नई चीजों के पीछे भागने से क्या फायदा है? मैंने लाइफ में ज्यादा, मैं नई चीजों के पीछे नहीं भागा। ये बुक आप देखते हो ना, मेरा पूरा कलेक्शन है, 5 साल का कलेक्शन है ये नहीं है कि मैंने एक साल में खरीद के रख दिया, धीरे धीरे मंगवाता गया, पढ़ता गया, मंगवाता गया, पढ़ता गया। मंकू सोल्डिस सारी मैंने कम से कम 8-10 बार पढ़ी है। रॉकी बाल्बोआ मूवी 10 से 15 बार देखी है। अब आप बोलोगे कि यार बार बार देखने से क्या होता है? बार बार देखने से बारीकियां समझ में आती है इंसान को। एक बार 2 बार में वो चीजें मिस हो जाती हैं, वो इमोशन मिस हो जाते हैं इंसान के। वो चीजें जो होती है ना, हमारे ब्रेन में पूरी सेट हो जाती हैं कि यार यही जिंदगी है, यही स्टेप है। रॉकी बाल्बोआ में देखा था मैंने कि जब वो इंसान जो है अपोलो क्रीड से फाइट करने के लिए जाता है, तो उसमें दिखा हुआ है कि 4 बजे उसका अलार्म बजता है, सुबह सुबह उठता है, उठते ही अपना अंडे फोड़ता है, गिलास में पीता है, और रनिंग के लिए निकल जाता है। तो वहां से पकड़ लिया मैंने कि भाई मरते दम तक मेरे को 4 बजे ही उठना है, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, कुछ मर्जी हो, 4 बजे उठूंगा। मम्मी हॉस्पिटल में थी, रात को 2 बजे सोया, 4 बजे उठ गया, फ्रेशन अप हुआ, 5 बजे बैठ गया मेडिटेशन करने। क्या फर्क पड़ता है भाई? हॉस्पिटल में हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं ओम चैंटिंग कर देंगे, ओम कर देंगे, कहीं मर्जी हो, देखो भगवान को कहीं भी याद कर सकते हो ना, शर्म वाली क्या बात है इसमें? तो वो चीजें जब तक आपके अंदर ऐसा डिसिप्लिन नहीं आएगा ना कि यार खुद के प्रति ईमानदारी, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। काइजन का मतलब ये होता है कि अपने रूटीन में बैठ के करना पड़ेगा आपको चेंजेस, ये नहीं है दूसरा बंदा करेगा। आप उससे सजेशन ले सकते हो कि यार मैं ये चीजें फॉलो कर रहा हूँ, और मैं खुद में क्या चेंज करूँ, और मैं खुद में क्या बदलाव करूँ, ये मेरा टाइम टेबल है, ये मेरी लाइफस्टाइल है, और मैं क्या कर सकता हूँ खुद को इंप्रूव करने के लिए, और क्या होगा, और क्या होगा। ये रूटीन है मेरा सुबह का, इसमें और क्या हो सकता है? जैसे 5 से 6 का अपना रूटीन है, ठीक है, जो मॉर्निंग में हम सेशन करते हैं। फर्स्ट सेशन था उसमें ये सब नहीं था। बाद में मुझे लगा कि यार बॉडी स्कैनिंग भी होना चाहिए, सेल्फ हिप्नोसिस भी होना चाहिए, प्रेयर भी होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन भी होनी चाहिए, एफर्मेशन भी होनी चाहिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, ओम चैंटिंग भी होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, अब जो हम वो करते हैं अपना जो मंत्र है अस्तोमा सदगमय, ये भी होना चाहिए, हथेली दर्शन भी होना चाहिए, धरती माता का टच वाला भी होना चाहिए। तो ये क्या है? ये बेसिकली काइज़न ही तो है ना, चीज उसमें हल्का हल्का मैं इंक्लूड करता गया। लेकिन अब फर्स्ट सेशन की बात करोगे तो उसमें कुछ था ही नहीं। जैसा से पहले मैंने मेडिटेशन करनी शुरू की थी, मुझे याद है, तो मैं क्या करता था यूट्यूब से ना वीडियो प्ले कर देता था, कोई रैंडमली मेडिटेशन वाली, और वो वीडियो चलती थी, सारे करते थे। फिर मैंने खुद से कराना शुरू कर दिया, फिर मैंने चीजें इसमें इंक्लूड करनी शुरू कर दी। तो ये क्या है? काइज़न तो है ना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। जैसा आप मेरे को आज पाओगे ना, ऐसा मुझे कल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं खुद में बदलाव कर रहा हूँ, खुद में चेंजेस कर रहा हूँ, मैं खुद कुछ रोज नया नया सीखता हूँ, ताकि मैं दूसरों को सिखा सकूं।
इस प्रकार की हमें अपनी सोच रखनी पड़ेगी। एक जो सोच है ना कि कांस्टेंट वाली कि यार मैं सारी उम्र सेम सेम रहूंगा, कुछ लोग होते हैं वो चेंज को ना रेसिस्ट करते हैं कि जिंदगी बदले ना। अरे भाई मौसम बदल रहे हैं, टाइम बदल रहा है, हर चीज बदल रही है, तुमको ही बदलना पड़ेगा। कोटेक कैमरा था, टाइम के साथ नहीं बदला, खत्म हो गया। नोकिया फोन था, टाइम के साथ नहीं बदला, गायब हो गया मार्केट से। टाइम के साथ आपको बदलना ही पड़ेगा क्योंकि यही समय की नेसेसिटी है। आज का समय है, ये समय डीप वर्क का समय है। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इंसान खुद को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है। ये जो समय है सीमन रिटेंशन का समय है। अगर आप ये सब नहीं करोगे, भीड़ से आप अलग बन ही नहीं पाओगे। आज के टाइम में सुबह 4 बजे उठने वाले जो प्राणी है ना, बहुत रेयर से रेयर हैं। अगर आप उठ रहे हो ना तो ये मान के चलो कि आप 1% वाली कैटेगरी में बैठे हो। रात को 10 बजे के बाद तो दुनिया शुरू होती है लोगों की। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 मोबाइल चलाते हैं। और आप लोग क्या कर रहे हो, 10 बजे मोबाइल को बंद करके सो जाते हो। तो रूटीन तो देखो फॉलो करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। यार दोस्त के बर्थडे पार्टियां ये सब, ये क्या है, काइजन का पार्ट तो है ना, क्योंकि हम ये सब सेक्रीफाइस करके अपने रूटीन को इंप्रूव कर रहे हैं, खुद पे ध्यान दे रहे हैं। अब कई लोग हैं बोलते हैं सुबह 5 से 6 यार मैथ कर लेंगे, रीजनिंग। भाई मैथ रीजनिंग करने से तुम्हारा मोमेंटम नहीं बन पाएगा ना, तुम्हारा जो माइंड में जो स्टेबिलिटी है मैथ रीजनिंग से नहीं आएगी। अगर आनी होती तो कोई वर्कशॉप अटेंड ही ना करता। पढ़ाई सारे ही कर रहे हैं, 1 घंटा खुद को देने में कुछ कम नहीं होता भाई। खुद के शरीर के लिए, खुद के दिमाग के लिए टाइम निकालना पड़ता है ताकि जो चीजें हैं वो लॉन्ग टर्म में चल पाए। नहीं तो पेपर में क्या होगा, पढ़ के जाओगे, पेपर में बैठोगे, हाथ कांपेंगे तुम्हारे। हुआ था, मैंने देखा था, मेरे बगल में एक बंदा बैठा था, वो स्टार्ट ही नहीं कर पाया पेपर। सीजीएल का एग्जाम था, वो बगल में बेचारा देखता ही रह गया। पेपर स्टार्ट हुआ, स्टार्ट हो गया, खत्म भी हो गया। वो बंदा कंफ्यूज रह गया, फिर रोने लग गया। इतना ज्यादा वो नर्वस हो गया, उसके हाथ कांपने लग गए। होते हैं ये रियलिटी में। अब मैं था जब कॉलेज टाइम में था, तो प्रेजेंटेशन वगैरह कभी जिंदगी में दी नहीं थी। और खड़ा हो गया वहां पे आके लेक्चर स्टैंड के पास में, मेरे पैर कांपे, मेरे हाथ कांपे, आवाज मेरी कांपे, बोल ना पाऊं मैं। इवन अब भी फोन पे बोलना काफी आसान है, लेकिन मेरे सामने बहुत सारी ऑडियंस है, आप सारे 20-25 बंदे मेरे सामने बैठे होते हैं, तो बड़ा अंदर से बंदा कॉन्शियस हो जाता है कि यार लोग मुझे देख रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें होती हैं। देखो अपने अंदर जो बदलाव है ना, इंसान को धीरे धीरे करना होता है। काफी जो चीजें हैं ना, स्मॉल स्टेप्स की जर्नी है। जैपनीज लोग हैं वो इतना ज्यादा अपने अंदर बदलाव कैसे कर पाए, क्योंकि वो जो लोग हैं ना बहुत मेहनती लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं। वो कंप्लेन करने वाले लोग नहीं है। वहां के लोग ये नहीं है कि लाइट चलेगी तो वो वेट करेंगे कि लाइट वाला आगे ठीक करेगा, वो खुद ही ठीक कर लेते हैं। स्किल बेस्ड लोग हैं वहाँ के। हमारे पास स्किल ही नहीं है, अकेडमिकली भी फेल्ड। अकेडमिकली बीकॉम एमकॉम एमबीए कौन पूछ रहा है बताओ, कोई नहीं पूछ रहा, सब लगे पड़े हैं भीड़ में, सीजेल बैंकिंग ये सब। अकेडमिकली फेल हो चुके हैं, उसके अलावा स्किल किसी को चाहती नहीं है। क्या स्किल आती है बताओ। तो वो चीजें है ना, देखो वहाँ के लोग जो अकेडमिकली भी तैयार गुड, और वो उनको स्किल बेस्ड काम करते हैं, उनको सारी स्किल वगैरह आती है, बेसिक बेसिक जो स्किल होती है। आज के टाइम में जो स्किल की बात करता हूँ, सबसे जो मोस्ट बढ़िया जो स्किल है वो है कुकिंग। कुकिंग भी लोगों को नहीं आती भाई, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, खाना नहीं बना पाते अपना। सोचो खाना नहीं बना पा रहे, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। पर जैपनीज लोग हैं, वो बना लेते हैं खाना वगैरह, उनको पता है कि यार खाना एटलीस्ट खुद का तो पेट भरना है ना। इतना तो अपने को आना चाहिए कि हम, मम्मी नहीं है पापा नहीं है, खुद से हम खाना बनाए खा ले। बट वो है ना इनर्शिया वाली बात, कि हमारे ऊपर इनर्शिया है, हम खुद से चाहते नहीं चीजों को इम्प्रूव करना। बुक उठा के पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर जो बुक है ना, अगर कोई हमें सामने से बोले ना कि अब 10 मिनट आपके पास में, अब आपको बुक पढ़नी है, तो इंसान फटाफट उसकी फोटो खींचेगा। फोटो खींचना बेसिकली क्या है, फोटो खींचना ये है कि इंसान को प्राउड फीलिंग होती है कि देख यार मैंने किताब की फोटो खींची 5:50 पे, 5:50 से लेके 6 तक मैंने पढ़ ली। 1 महीना बहुत होता है मोमेंटम सेट करने के लिए। महीने में बंदे का मोमेंटम सेट हो गया करने का। बार बार चीजें सुन के, बार बार रेपिटेशन करके रूटीन बन जाता है इंसान का। रूटीन बन जाता है इंसान का, तो वो काम करना शुरू कर देता है। देखो काइजन के अंदर जो मेन फिलोसफी होती है ना, जब काइजन को आप फैक्ट्री में अप्लाई करते हैं, तो मेन जो फिलोसफी होती है उसका नाम होता है एलिमिनेट वेस्ट। अब हम अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करेंगे भाई, आपकी जिंदगी में जो भी वेस्ट है ना, उसको लाइफ से हटाओ। फालतू के लोग जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दोस्त फालतू के परिवार वाले जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, नेगेटिविटी बातें करते हैं, उनको हटाओ जिंदगी में से। उनको व्हाट्सएप पे ब्लॉक मारो, उनके नंबर को ब्लॉक मारो, हटा दो उनको लाइफ में से। बुरा लगता है लगने दो। जो तुम्हारे यार दोस्त हैं, तुम्हें ज्यादा तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तुम उनको ना नहीं कर पा रहे, उनसे पैसे मांगने शुरू कर दो। पैसे उनसे मांगोगे वो तुमसे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। पैसे मांगना लोगों को दूर करने का सबसे आसान रास्ता है, क्योंकि जब हम लोगों से पैसे मांगते हैं तो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें किसी को पसंद नहीं है कि कोई पैसे मांगे और पैसे दे। सबसे गंदा है ये। तो लोगों से पैसे मांगो, अगर लोग तुमसे दूर नहीं होते तो। स्टिल अगर दूर नहीं होते और वो इंसान तुम्हारा टाइम बहुत बर्बाद कर रहा है, तो ऐसा रिश्ता रखने का फायदा नहीं है। उससे लड़ लो, कुछ मर्जी कर लो, लेकिन उसको अपने से दूर करो। जो जिंदगी में जो वेस्ट है ना,
उसको आपको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। देखो यार, दूसरों को अगर यस करते रहोगे ना तो अपनी ज़िंदगी नो हो जाएगी। तो सबको यस नहीं करनी। मेरे पास बहुत आते हैं डीएम वगैरह, भैया कॉल करनी है, बात करनी है, लेकिन मैं अपने रूटीन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जो रूटीन में चीज़ें लिख रखी है पहले उनको फुलफिल करता हूँ मैं, उसके बाद ही बात करता हूँ मैं। बेशक मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, लेकिन सबको हाँ नहीं बोलता मैं, सबको यस नहीं बोलता। तो जो आपकी यस बोलने वाली मेंटेलिटी है ना कि हर एक को यस करते घूम रहे हो, तो ये बंद कर दो। यस करना, ओवर प्रोमिस करना, ये हमारे लिए हार्मफुल है काफ़ी ज़्यादा। और दूसरा जो चीज़ है, अपनी जो प्रोसेस है उसमें डेली इंप्रूवमेंट करना है, हर रोज़ इंप्रूवमेंट करना है। अपने टाइम को बिल्कुल, एक जो होता है ना सोने की तरह देखो कि जो समय है बिल्कुल सोने जैसा है। एक बार बर्बाद हो गया दोबारा लौट के नहीं आएगा। जवानी है जा रही है, और गोल पूरे करने हैं, सपने पूरे करने हैं, बहुत कुछ करना है। इस प्रकार की थिंकिंग करोगे ना माइंड में कि यार मेरा समय जा रहा है, मेरा समय गोल्ड के जैसा है। 10 बजे रात को मैं सोऊंगा, सुबह 4 बजे उठूंगा, मेरे पास 3 घंटे रह गए, 2 घंटे रह गए। जिस दिन ऐसी मानसिकता होगी ना कि तुम बस में बैठे हो, तुम्हें लगेगा कि यार टाइम की बर्बाद करना, चल 2 घंटे बस में ही अपनी जीके की क्लास देख लेता हूँ, टॉपिक कंप्लीट कर लेता हूँ, तब लगती है इंसान की सरकारी नौकरी, तब होता है इंसान कामयाब। ये नहीं है कामयाब होने के लिए आपको कि टेबल कुर्सी मिलेगी, स्टडी टेबल मिलेगी, लाइब्रेरी होगी तो पढ़ूंगा, ना 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 ना। जिस बंदे के अंदर लगन होती है ना, वो इंसान सब्जी बेचता हुआ पढ़ लेता है। वो लगन पैदा करनी है अपने अंदर। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक बात बोली थी ना कि जो एग्जाम होते हैं वो कंटेंट से नहीं निकलते, इंटेंट से निकलते हैं। तो वो जो इंटेंट है ना, वो खुद से ही पैदा करनी पड़ेगी, खुद में जो जो अग्नि है, जो ज्वाला है। अब दीवार एक नहीं होता। लेने को सेशन है मंडे टू संडे लूँ मैं, मंडे को सैटरडे ले लूँ, मंडे टू फ्राइडे ले लूँ, मैं मंडे टू संडे ही क्यों लेता हूँ? क्योंकि मैं मानता ही नहीं संडे होता है। मेरे सातों दिन एक समान होते हैं। संडे को बस इतना होता है कि संडे सैटरडे को मेरा काम बढ़ जाता है, क्योंकि उस दिन घर होता हूँ मैं, तो काफी ज्यादा मुझे काम करना पड़ता है। खुद का भी करना पड़ता है, फैमिली को भी देखना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। वो आपको करना ही पड़ेगा। देखो इसका कोई विकल्प नहीं है कि जिंदगी में अगर बड़े सपने हैं ना तो आपको काम भी खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा काम आपके लिए। नहीं तो सब सपने छोड़ दो अपने और एडजस्ट कर लो तुम जिंदगी में। जैसे बाकी लोग कर रहे हैं एडजस्ट तुम भी कर लो। जैसे बाकी लोग लोन पे किस्तों पे फोन उठा रहे हैं, तुम भी उठा लो। वो क्या फायदा वो ऐसा फोन उठाने का, ऐसा दिखावा करने का? लेंगे जब कैश में लेंगे, किस्तों में क्यों लेना सामान तुमको? ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन है काइजन का। आई होप आपको पसंद आया होगा। एट द एंड इसको कंक्लूड करते हुए हम एक ही बात बोलते हैं, काइजन का अर्थ यही होता है कि आपकी जो जिंदगी है, आपके जो गोल्स हैं, जो भी हैं, उनको ब्रेक डाउन करना सीखो, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, और जो जो एक्शन स्टेप्स हो सकते हैं ना उसमें इंप्रूवमेंट करना है कि ऐसे कौन कौन से एक्शन स्टेप बनेंगे जो मेरे को मेरे गोल के नजदीक लेके जाएंगे। इसमें लास्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी इंसान को अपना वेट कम करना है, तो कौन कौन से एक्शन स्टेप होंगे? पहला तो यही होएगा कि वो अपना पोर्शन कंट्रोल करेगा। जितना खाना वो खा रहा है उससे थोड़ा कम खाना खाएगा। पहले वो मान लो 4 रोटी खा रहा है, अब वो 3 खानी शुरू कर देगा डेली। देखो जिसकी जो तीनों टाइम जो इंसान तीन 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 रोटी खा रहा है, मान लो उसने डेढ़ 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 कर दी, तो वेट में उसके फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने क्वांटिटी काटनी शुरू कर दी अपनी। तो यही काइजन है। जो पढ़ाई के लिए टाइम आपका नहीं निकल पाता, उसको यहाँ वहां से चुराओ, लोगों को ना बोलो, टाइम पे सो, सुबह टाइम पे उठो, अपने आप को कुंडी लगा के बैठो पढ़ने के लिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। जब पढ़ते हो अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे कर दो। तो ये कुछ कुछ छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, वो आपको खुद ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे, या आपको किसी बंदे से सजेशन लेना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है जो मेरी ज़िंदगी में अप्लाई करूँ मैं। तो ये हमारा आज का सेशन है। आई होप आपको पसंद आया होगा।